के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, बावरी के प्रधान राजूराम जी खोजा, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, आरएलपी का पूरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार, हजारों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर पिछले 5-7 दिन से बहराना बचाओ और भजनलाल हटाओ के नाम से नारा देने वाले मेरे सोशल मीडिया के छोटे भाई, यहाँ उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति मीडिया के मेरे छोटे भाई, छोटी बहनें और तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी जो जयपुर, दिल्ली और यहाँ आसपास है, मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा कि लगातार लंबे समय से बहराना के अंदर 45-50 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर आपने साधु संतों की बात को पूरे देश के अंदर दिखाया, रखा और आज ये जो नजारा है इसे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो गाय और साधु संतों के साथ नारा देके, जिन साधु संतों ने तपती धूप, ठंड और भूखे प्यासे लंबे समय तक सेवा करके और राजस्थान में बीजेपी को स्थापित किया और मोदी की सरकार जिन्होंने बनाई, आज वो साधु संत गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला पा रहा है। आज उनसे गायों की गोचर के लिए दी हुई जमीनें छीनी जा रही है। और तो और बहराना धाम का इतिहास नरेना के बारे में तो काफी जानता था और ये भी पता था कि नरेना के पास बहराना धाम है, लेकिन भाइयों जब मैं आया था और आने के बाद जब बहराना धाम ऊपर गया, दर्शन किए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर धार्मिक आस्था के साथ बड़े पर्यटन का केंद्र कोई बन सकता है, वो बहराना धाम बड़े पर्यटन का केंद्र बन सकता है। और बहराना को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम राजस्थान के जवानों की, किसानों की फौज और दादूपंथी हमारे जितने भी भाई है, दादू दयाल जी को मानने वाले उनके भक्तों के साथ साथ तमाम राजस्थान की 36 कौम इस बहराना धाम के अंदर साधु संतों ने जो आंदोलन किया है, इस गौ माता की जो जमीन थी, किस तरह कोडियों के भाव, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उसके 3-4 साथियों की जमीन की कीमतें बढ़ाने के लिए जमीन आवंटित कर दी, फर्जी तरीके से आवंटित कर दी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, जल्दी से इस आवंटन को निरस्त करें, नहीं तो ऐसा नहीं हो भजनलाल जी कि बहराना के चक्कर में आपकी छुट्टी तो होने वाली है, आज रात को सुबह छुट्टी हो जाए, इस बात को आज यहाँ भाषण नहीं है, ऐसा नहीं भाषण दिया, जीवन दिया, चल दिए। आज भजनलाल जी आपको सोने देंगे आराम से, आपकी पूरी सरकार को, राजस्थान की पूरी पुलिस को अभी हम आह्वान करेंगे, भाषण समाप्त हो जाएंगे, महाराज से परमिशन लेके कूच करेंगे राजधानी की तरफ, राजस्थान की राजधानी को घेरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से मैं तमाम राजस्थान के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूं, जब हम कूच के लिए निकले अपने अपने गांव से पूरे राजस्थान के जिनके नजदीकी हाईवे सड़क जहां भी पड़ती है वो अपने अपने गांव से उस तरफ ये भगत घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खातिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खातिराज है। अब भाई हम भजनलाल से सेटिंग करके चलने वाले नहीं है,
हम कोई शेखावटी को कांग्रेस के नेता नहीं, तो रात को जाकर मिले, दिन में पढ़कर भूखों करें। सीधी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। या तो मूर्खाधिराज समझ जाएंगे और इन साधु संतों की मान लेंगे, क्योंकि साधुओं से जो भी टकराया उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मैंने बड़े बड़े नेताओं को साधुओं का मुंह पड़े में देखा। और ये सीधा सीधा जिस तरह वो शिखर अग्रवाल, जिसके चरित्र को लेकर पूरी दुनिया जानती है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को जो भजनलाल को चलाता था, शिखर, उसकी पूरी टीम, तमाम वो अधिकारी राजस्थान के अंदर, तमाम मंत्री जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं। ये भजन सरकार है और ये मूर्खों की जो कैबिनेट है इनके मूर्खाधिराज और मूर्ख जो समझ नहीं पा रहे कि लाख की संख्या जब चलेगी राजधानी की ओर, तो मूर्खों तुम कहां छुप जाओगे राजधानी में, ये भी तुम्हें सोच नहीं किया। कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी, कांग्रेस को तो वोट नहीं है ना। अगर यहाँ वोट होता, अब 100 करोड़ पायलट सारे आ जाते हैं आपके, जहां वोट की जरूरत हो कांग्रेस आ जाएगी। जहां पर्दा डालना है बीजेपी के पापों पे, कांग्रेस के पापों में पर्दा डालना है, वसुंधरा, भजनलाल, दूसरे लोग, भाइयों जो हाहाकार मच रहा है इस प्रदेश के अंदर, कौन रखवाली करेगा बताओ मुझे। पहले कांग्रेस ने पेपर लीक किए राजस्थान में, और जब कांग्रेस लीक करते करते थक गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे नीट के पेपर आउट हो गए और हमारे बच्चों ने सुसाइड किए। सीनियर का जो एग्जाम करा रहे सीबीएसई का, एआई से कॉपी खिंचवाएंगे, उसके अंदर कितने बच्चों ने सुसाइड किया। किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में प्रदेश जा रहा है, आखिर कौन चिंता करेगा इस प्रदेश की। खुद के घर की तो चिंता सब करते हैं, अपनी टिकट की चिंता करते हैं, पैसा खाने के बाद 5 साल उस पैसे को बचाना, विदेशों में यात्राएं, होटलें, फार्म हाउस, और उसके बाद 4 महीने पहले आके कि भाषण बड़े बड़े विधानसभा में आरोप लगाना और रात को उनके कदमों में जाके पड़ जाना। ये धंधा चला है राजस्थान के अंदर, और इसीलिए राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई। और जब तीसरी ताकत खड़ी हुई, उस ताकत से घबरा के अशोक गहलोत और सचिन पायलट और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने 7 उपचुनाव में 7 टिकट भजनलाल के घर जाके दे दिए। आप बांट दो जो बांटना है, हमारे तो वैसे भी इज्जत नहीं, जमानत जब्त हुई तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और 3-4 की जमानत जब्त हुई थी, तो पता है सारी बातों का, ये कब लगेगा पता लगा वाला। भाइयों, अब की बार हमने कांग्रेस से अलायंस किया। मैंने कई बार कहा कांग्रेस का वोट मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस के एक भी एमपी ने नहीं कहा कि आरएलपी का वोट हमें मिला और हम जीते। और तो सीकर के कॉमरेड अमराराम जी ने नहीं कहा कि 1.5 लाख आरएलपी के वोट लेके जीते, जिनका बुढ़ापा सुधर गया, एमपी बन गया। बोला क्या उन्होंने? कभी नहीं बोलेंगे। देखिए नौजवानों, कई तरह की बात आएगी, कई तरह के लोग प्रलोभन दिए जाएंगे। एसआई भर्ती का उदाहरण देख लो। जो लोग बड़ी बड़ी डींगा आंक रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डबल बेंच के समय बच्चों से बोले जाओ हनुमान के पास, हमारा क्या लेना। और हनुमान बेनीवाल पर तेजा जी की कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी एसआई भर्ती को रद्द करा के 600 फर्जी थानेदारों को, 600 लुटेरों को घर भिजवा दिया। मेरी एक आदत है, जिसके पीछे पड़ता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ। इतने नेताओं को ठीक किया मैंने, मेरे खुद के पास सूची नहीं है अभी तक। आज जीत में कई लोग कह रहे हैं हिमाचल खेमचंद की सीट आ गए, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा मेरे को सीएम बन जाता खेमचंद की सीट जीत के, ये तो एक सीट हो जाती। अच्छा रहा, कम से कम आपको एहसास हुआ, नागौर खेमचंद के लोगों को भी एहसास हुआ। गलतफहमी में घूम रहे थे हम, नागौर के लोग ये करते थे वो करते थे। आपकी 3 पर 1 लाख वोट होते हुए ऐसे भैंसवाड़े को जीता दिया मेरे सामने, कितनी बड़ी बेइज्जती कराई बताओ मुझे। ऐसे देसी वेद तो कहीं मिल जाएंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल मिलेगा क्या हमेशा आप लोगों को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, मैंने तुम्हारा सम्मान प्रदेश के अंदर नहीं देश के अंदर बढ़ाया। जब मैं गया था 19 के अंदर, तो दिल्ली में लोग कहते थे कि राजस्थान के लोग कुछ नहीं कर सकते, ये 3 टाइम खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ये राजस्थानियों ने किया है। यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा के नेता कहते थे
एक दूसरे की बात जरूर चुगली यूजल कर ली। ये नेताओं का धंधा है, चप्पल उठा लेते हैं, किसी को खाना दे देते हैं, ये राजस्थान के नेता। मैंने कहा मैं उनमें से नहीं हूँ। और 19 से जब 26 आया तब देश में बात चली, जब देश का किसान मोदी की तरफ देख रहा था, कितने किसान के बेटे थे, मेरे समाज के कितने मंत्री थे, उन किसानों की मदद करने कोई नहीं आया। जब किसानों ने पुकारा, तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल मोदी की सत्ता को ठोकर मार कर अपने भाइयों के साथ आया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। जब सेना को ठेके में दे दिया, कोई नहीं बोला। मैंने कहा मेरे भाइयों के सम्मान में लड़ूंगा। 2 लाख की जोधपुर में रैली करी और तमाम जगह आपने देखा होगा झंडे के साथ लोकसभा, कोई सी भी रैली, अग्निवीर को समाप्त कराएंगे, मेरे भाइयों का सेना का सम्मान लुटाएंगे। देश के अंदर सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री के पुलिस के सादत देने वाले बच्चों की कोई अगर सादत की शहीद का दर्जा देने की बात करता, नागौर का सांसद पैरामिलिट्री की पीड़ा समझता है। जब देश की पहलवान बेटी न्याय के लिए भटक रही थी, उन्हें न्याय दिलाने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस, बीजेपी के हमारे समाज के नेता नहीं गए। अगर पहला व्यक्ति गया, तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल गया, तो बाहुबली के छक्के छुड़ा दिए और तो चुनाव से वंचित कर दिया। भाइयों, आवश्यकता है राजस्थान को बदलने। मुझे पीड़ा होती है। 18 के अंदर मेरे संघर्षों का परिणाम था, मेरी हुकार रैलियों का परिणाम था कि डरी हुई वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 50,000 का कर्जा माफ किया, 5 वर्ष और बिजली फ्री की और 50,000 नौकरियां आखिरी साल में आरएलपी की हुंकार की वजह से, आपकी हुंकार की वजह से वसुंधरा को ड्रा के किया था। आज भी आप देख लो, इस प्रदेश में लड़ता हुआ कोई दिखेगा आप देखिए। कांग्रेस जिसका बहुत बड़ा इतिहास है, पैसे की कमी नहीं, फिर भी यूथ कांग्रेस का चुनाव करा, आरएलपी के बच्चों से सहयोग मांग रही कांग्रेस पार्टी। आप हमारे लिए सदस्य बना दो, वापिस आरएलपी में रह जाना, हम अध्यक्ष बन जाएंगे इसलिए कांग्रेस पार्टी। और पर बच्चे से कितना पैसा लेना? 100 रुपया, 75 रुपया। ये लूट खसोट चल रही है और जिनका राजा जैसा होता है वैसी पार्टियां होती है। और कांग्रेस के राजा यहाँ तो 4 है और रानियां कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में भी राजा इनका समझदार नहीं कांग्रेस का। इसीलिए मोदी की सरकार आ रही है। बंगाल में खाता भी नहीं खुला था, खुला रहेगा कांग्रेस पार्टी का 0। ऐसे 20 स्टेट होंगे 0 0 0 0। इसलिए तो हमें भुगतना पड़ रहा है मेरे भाई, दुर्भाग्य से। मैं इनके साथ खड़ा हूँ। ये बेचारे जब तकलीफ है तो कांग्रेस के लोग मुझे पुकारते हैं, हनुमान जी आप हमारी मदद करो, हमने आपकी खिलाफत की राजस्थान में, लेकिन मोदी के खिलाफ आप भी हो, हम भी हैं, एक साथ बैठते हैं, विपक्ष है, ले जाओ मुझे कहाँ ले जाना है, तैयार हूँ मोदी के खिलाफ। ऐसी हिम्मत अगर किसी के अंदर है तो आपके सांसद के अंदर हिम्मत है, जो एक बार आगे बढ़ जाता है उसके कदम पीछे नहीं हटते। सामने तोप और तलवार, वसुंधरा राजे का आतंक अगर राजस्थान में खत्म किया, उसकी गिग्गी बांध दी थी वसुंधरा की, तो नागौर के सांसद ने वसुंधरा का जुल्म और आतंक राजस्थान में खत्म किया। लेकिन मुझे क्या पता कि वसुंधरा का आतंक खत्म करने के बाद ये भजनलाल पैदा होगा। मैं कभी ये काम नहीं करता। दिन भर रोटी समोसे खाने के अलावा कोई काम नहीं और कुछ भी नहीं जानते। सुनो, कुछ भी पता नहीं। कल कोई कहते बीकानेर के अंदर मीटिंग थी तो सारे अधिकारियों को फोन बाहर रखा थी, तो कैसा बाहर क्यों रखा रहे हो? कि गलती से अगर मेरे से कोई गलत बात निकल जाए ना तो रिकॉर्डिंग करके तुम 22 सबको फोन बाहर जमा कर। उसको पता ही नहीं। जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे दी, सच सच अकाल, बार बार अकाल पड़े। ये पनौती है राजस्थान की, ये जहां भी जाएगा बर्बादी करेगा। अब तो पीछा छोड़ो भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बन गए, कहीं और जगह पकड़ो, लंबे समय तक नहीं रहोगे। साधु संतों का शराब मत लो, नहीं तो और बीमारी लग जाएगी। 2-3 पहले से और लग रखी है आपको, ठीक है। इनके सम्मान में अपनी ये जो पुलिस तैनात की है ना, ये तो जब मैं कूच करूंगा तो आगे आगे हो जाएगी आपके राजस्थान की पुलिस, ठीक है ना। दिमाग से कोई कचरा है ना, कचरा निकाल लो दिमाग से। राज नहीं करने देंगे आपको। हमसे जिन जिन ने पंगा लिया उनकी दुकानें पूरी तरह बंद हो गई और उनकी दुकानें बंद होने के बाद उनके बच्चे मेरे दरवाजे पर आए। कोई मामा बोला, कोई चाचा बोला, कोई भाई साहब बोला, प्रणाम करके मेरे से जीत के चले गए। इतने निकम्मा है, फिर भी मैं सबकी मदद कर रहा हूँ। आप देखो, हमेशा देखते हो आप सारी बात।
आज बंगाल के अंदर मैं बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो बोला कि 14 साल बाद गाय की कुर्बानी दे दो। पढ़ा आपने स्टेटमेंट पढ़ा था? तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वो ये भी कह सकते कि संतों को मार दो, किसानों को मार दो। मोदी जी को कौन रोक रहा है? कि सामने